जंगल के सारे जानवर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह दिन बीत जाता है। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। तेंदुआ अब बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो दौड़कर शिकार करने के हालत में नहीं था। जब वो किसी खरगोश या हिरन को पकड़ने की कोशिश करता था तो शिकार उसके हाथ लगने से पहले ही भाग जाता। तब वो किसी छोटे मोटे जीव या फिर चूहा खाकर अपना पेट भर लेता था। कभी कभी तो उसे शिकार ना मिलने के कारण भूखा ही रहना पड़ता था। इसीलिए वो अक्सर सोचता, मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से शिकार ना कर पाने के कारण कई कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे अपना पेट भरूँ? ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये सोचकर तेंदुआ गुफा से निकलकर जंगल की ओर जाता है। तेंदुए को जीवित रहने के लिए भोजन तो हर हाल में ही चाहिए था। इसीलिए अब तेंदुआ शेर के छोड़े गए मांस के टुकड़ों और हड्डियों को खाकर ही अपना गुजारा करने लगा। एक दिन की बात है। लकड़बग्घों की एक टोली एक हिरन का शिकार करती है और सारे लकड़बग्घे मिल बांट कर हिरन के मांस खाने लगे। तभी वहां पर तेंदुआ भी आ गया और लकड़बग्घों को मांस खाता देखकर उसे भी मांस खाने के लिए मुंह में पानी आ गया। तब वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ताजा ताजा हिरन का मांस! इसे देखकर ही तो मेरा भूख बढ़ गया। अगर मैं किसी युक्ति से इस हिरन का मांस इन लकड़बग्घों से हथिया लूं, तो आज मेरी भी मजेदार दावत हो जाएगी। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। ये सोचकर तेंदुआ लकड़बग्घों के पास जाकर कहने लगा, अरे अरे, ये क्या? तुम सब इस तरह मूर्ख जैसी काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हिरन का ताजा मांस कभी नहीं खाना चाहिए? तभी खाना छोड़ के सारे लकड़बग्घे रुक गए। फिर उनमें से एक ने पूछा, क्यों भाई क्यों? हिरन का ताजा मांस खाने से भला क्या हो सकता है? अरे भाई, हिरन के मांस में बहुत गर्मी होती है। ताजी मांस की गर्मी पेट में घाव बना देती है। इसीलिए हिरन का मांस हमेशा बासी खाना चाहिए। जब भी मैं हिरन का मांस खाता हूँ, हमेशा बासी ही खाता हूँ। अरे वाह तेंदुआ दादा, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने हमें ये बता दी और हमें बीमार होने से बचा लिया। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं किसी का थोड़ा उपकार करता हूँ और उसमें उसका भलाई हो, तो इसमें गलत क्या है? मैं हमेशा सबका भलाई के लिए ही सोचता हूँ। लेकिन तेंदुआ दादा, अब हम इस मांस को बासी होने तक कहाँ छुपाए? अगर यही इसे छोड़ दिया तो कोई दूसरा जानवर इसे खा जाएगा। इसमें चिंता की क्या बात है? मैं हूं ना। इस मांस को छुपाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे ले जाकर मैं किसी गुप्त स्थान पर छुपा दूंगा और शाम होने पर तुम्हें वापस लाकर दे दूंगा। फिर तुम सब मजे से खा लेना। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा तेंदुआ दादा। तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लकड़बग्घे तेंदुए के बातों में आ गए और तेंदुआ मांस को मुंह में दबाकर मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हुआ और वहां से चला गया। तालाब के किनारे पर एक विशाल पत्थर था जो पानी के ऊपर झुका हुआ था। इस पत्थर के ऊपर ही आजकल तेंदुए का ठिकाना था। तेंदुआ मुंह में मांस दबाए हुए आया और पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठ गया और फिर लकड़बग्घों की उत्सुकता पर हंसने लगा। नाना
से शिकार छूटकर इस तालाब में गिर गया। अब मैं दूसरा शिकार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। आप ही बताइए मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? खाना नहीं मिला तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा। तब शिकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा भोजन मेरे तालाब में गिरा है तो उसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाने के लिए एक बड़ी मछली दे देती हूँ। उसे खाकर तुम्हारा भूख मिट जाएगा। फिर जलदेवी अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी आकार की मछली तेंदुए को दे देती है और वापस पानी में चली जाती है। ये सब देखकर तेंदुआ मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर पत्थर के ऊपर बैठकर मछली खाने लगता है। तेंदुआ बहुत भूखा था, इसलिए उसने जल्द में मछली खा ली। पूरी मछली खाने से उसका पेट भर गया। फिर उसने कहा, अरे वाह, अगर मैं इस जलदेवी को बेवकूफ बनाकर हर रोज इससे कुछ खाने के लिए लेता रहूं, फिर मेरे तो खाने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी और मैं रोज मुफ्त की खाना खाकर मोटा हो जाऊंगा। ये उपाय तो बहुत अच्छा है, मेरा तो लॉटरी लग गया। अपनी योजना के मुताबिक तेंदुआ अगले दिन उस पत्थर के ऊपर गया और एक पत्थर को तालाब के पानी में गिरा दिया। फिर बैठे बैठे रोने लगा। हे भगवान, आज फिर से मेरा शिकार पानी में गिर गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या खाऊंगा? हे जलदेवी, मदद करो मेरी। तेंदुए की रोने की आवाज सुनकर आज भी जलदेवी पानी से बाहर आई और तेंदुए को रोने के कारण पूछने लगी। तेंदुए ने जलदेवी को झूठ बोला कि उसका मांस तालाब में गिर गया है। अब मुझे खाना देने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उसकी बात सुनकर जलदेवी अपनी जादू से मछली बनाकर तेंदुए को दे दी और पानी के अंदर चली गई। फिर तेंदुआ मजे से मछली खाने लगा। रोज रोज मुफ्त का मछलियाँ खाकर तेंदुआ का लालच बढ़ता चला गया। अब वो हर रोज जलदेवी को बेवकूफ बनाने लगा और उससे मछलियाँ हड़पने लगा और भरपेट मछलियाँ खाकर सारा दिन पेड़ के डाल पर सोता रहता था। इसी प्रकार से कई दिन गुजर गए। एक दिन तेंदुआ तालाब के किनारे जाकर सोचने लगा, अरे यार, हर रोज मछली खाकर मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है। हर दिन एक जैसा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं जलदेवी से कोई और जल का जीव मांग लूंगा, इससे मेरा मुंह का स्वाद थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। और ये बात सोचकर तेंदुआ हर रोज की तरह तालाब में पत्थर डालकर रोना शुरू कर देता है।